बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5। प्रश्न 1, संथाल विद्रोह क्या है? उत्तर, संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेज के विरुद्ध भारत के झारखंड के संथाल आदिवासियों ने किया था। यह विद्रोह जंगल कटाई के विरोध मठ संथाल आदिवासियों की उस समय रोजी रोटी का मुख्य पेशा वन्य की कटाई करना था। अंग्रेज ने इस वन की कटाई पर रोक लगा दी, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। प्रश्न 2, बलवन की उपलब्धियों का वर्णन करें। उत्तर, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन 1286 में गियासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गाड़ी पर बैठा था। तुकारने चाहे गानी का विकास बलवन ने ही किया था। बलवन गुलाम वंश का राजा था। वह मुगलों के आक्रमण से दिल्ली की वृद्धि करने में सफल रहा। वह राज दरबार में सजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को शुरू किया तथा अपने विरोधियों के प्रति लोही एवं रक्त की नीति का पालन किया। प्रश्न 3, रॉलेट एक्ट क्या है? उत्तर, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कला कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे काला कानून को ही भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। प्रश्न 4, अभिनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? अथवा गांधी जी का दांडी मार्च यात्रा का वर्णन करें। उत्तर, 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए चलना शुरू किए तथा 24 दिन पैदल चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचकर अपने हाथों से नामक बनाकर नामक कानून को भंग किया। उस समय अंग्रेज नामक पर भी टैक्स लगा दिए थे, जिसके विरोध में यह दांडी मार्च हुआ। प्रश्न 5, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? संक्षिप्त में वर्णन करें। उत्तर, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। इसी आंदोलन में गांधी जी करी या मरो का नारा दिए थे। इस आंदोलन के तहत पूरे भारत में चारों तरफ धरना प्रदर्शन तथा बेराव तथा तालाबंदी किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन का प्रभाव इतना तेज था कि इससे अंग्रेज डर गए और भारत को आजादी देने का मन बना लिया। प्रश्न 6, चंद्रशेखर आजाद का संक्षिप्त परिचय दे। उत्तर, चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता थे। उनका जन्म 1906 में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया था। ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपनी अंतिम गोली खुद मारकर शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों की जीते जी नहीं पकड़ने दिए। प्रश्न 7, स्वराज पार्टी या स्वराज दल क्या है? उत्तर, स्वराज पार्टी की स्थापना चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चिरंजन दास के द्वारा किया गया था। इन दोनों व्यक्ति ने गांधी जी का इस बात का विरोध किया था कि उनको असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। प्रश्न 8, 1857 की क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव थे जो इस प्रकार से है। क,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ का अंत हो गया। ख. अब भारत का शासन व्यवस्था इंग्लैंड के महारानी के हाथों से चला गया। ग. अंग्रेज अपने सीमा विस्तार के नीति को छोड़ दिया। घ. अंग्रेज नए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए फुट-डालो और शासन करो की नीति अपनाने लगे थे। प्रश्न 9. 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? उत्तर 1857 के सिपाही विद्रोह के तात्कालिक कारण में गए और सुअर के चर्बी का कारतूसों में प्रयोग करना। गोली चलाने से पहले सैनिक इन कारतूसों को मुंह से खींचते थे, जो दोनों धर्मों के विरुद्ध था। इसी पर हिंदू मुस्लिम ने अपना गुस्सा अंग्रेजों पर 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में उतारा था। प्रश्न 10. जजिया कर क्या है? उत्तर जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, जो सिर्फ हिंदुओं से वसूल किया जाता था। हिंदुओं में भी यह कर स्त्री, बच्चों, विकलांगों एवं ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। इस कर को पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था तथा अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब पुनः अपने शासनकाल में इस कर को लागू कर दिया था। प्रश्न 11. बंगाल विभाजन क्या है, सुस्पष्ट करे। उत्तर अंग्रेज के समय में अर्थात 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। अंग्रेज से जब पूछा गया कि इन्होंने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो उनका जवाब था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, शासन करने में नहीं बनता है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और था। फुट-डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया गया था। प्रश्न 12. कांग्रेस में उदारवासियों की क्या भूमिका थी? उत्तर 1907 में सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई, अर्थात कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक उदारवादी तथा दूसरा उग्रवादी। उदारवादी को नर्म दल तथा उग्रवादी को गरम दल के नाम से जाना जाता था। उदारवादियों का कहना था कि भारत में अंग्रेजों का राज रहेगा, सिर्फ हमारे समस्याओं का समाधान होते रहे। इस विचार के मानने वाले नेता का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आदि। दूसरी तरफ उग्रवादियों का मानना था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, अंग्रेज का राज अब भारत में नहीं चलेगा। उग्रवादी नेता के नाम लाल बाल पाल आदि। प्रश्न 13. खिलाफत आंदोलन क्या है? उत्तर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी और तुर्की के राजा की हार हुई थी। उस समय के तुर्की के राजा को खलीफा कहा जाता था। यह खलीफा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए धर्म गुरु माना जाता था। इस खलीफा को अंग्रेजों ने काफी अपमानित किया था तथा खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था। इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने गांधी जी का साथ देकर अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रश्न 14. माउंटबेटन योजना क्या है? उत्तर भारत का विभाजन 1947 में माउंटबेटन योजना के ठाठ हुआ था। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। इस योजना में यह छूट दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जहां चाहे जा सकता है, अर्थात जिसको भारत में रहना है तो भारत में रहे या जिसको पाकिस्तान में जाना है वे पाकिस्तान जाए। इस योजना को 14 अप्रैल 1947 को अंतिम रूप दे दिया गया। प्रश्न 15.
संघ सूची तथा राज्य सूची तथा समवर्ती सूची क्या है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर दो तरह की सरकारें होंगी, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों या विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई है, जो इस प्रकार से है। क. संघ सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे रक्षा, मुद्रा, डाक, टेलीफोन, विदेशी संबंध, बैंक आदि संघ सूची में कुल विषय है। ख. राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य के महत्व से संबंधित विषय को रखा गया है, जैसे चिकित्सा, कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल आदि राज्य सूची में है। ग. समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जो विषय न तो राज्य सूची में और न ही संघ सूची में है, जैसे कारखाना, प्रवेश, विवाह, तलाक आदि समवर्ती सूची में है।